गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति परिवार में। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के क्लास में हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज। जो बिहार बोर्ड आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस सीरीज को चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, जिसमें हर एक चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और हर एक वीडियो में ऐसा कंटेंट होगा कि जिसको देखने के बाद, ठीक ना, पूरा चैप्टर देखने के बाद, ठीक ना, निश्चित रूप से 50 में 50 मार्क्स प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं पर जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक ना, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किससे रिलेटेड? वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक संख्या में, जो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा पाई बाई 3 है। ठीक है, पाई बाई 3 है। ऑप्शन दिया गया है, एक परमेय संख्या दिया गया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है परमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्णांक संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्णांक संख्या, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक ना, पाई की अगर हम बात करें तो पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या। अगर इसकी बात करें हम तो पाई क्या है, याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगर पाई एक अपरिमेय संख्या, ये ध्यान रखना है, तो पाई के साथ कोई भी अंक अगर गुणा में रहे या भाग में रहे या योग में रहे या घटाव में रहे, ठीक ना, वह क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई के साथ क्या है? 3 क्या भाग में है ना? पाई के साथ 3 क्या है? भाग में है। इसीलिए पाई बाई 3 भी क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई बाई 3 भी एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। यदि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगर पाई प्लस 2 रहता या पाई माइनस 2 रहता है ना, या पाई गुना 2 रहता, ठीक, कुछ भी रहता, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक ना, वो भी अपरिमेय संख्या ही होता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पाई के साथ कुछ भी रहे, योग में रहे, माइनस में रहे, है ना, ठीक ना, गुना में रहे, भाग में रहे, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही हो जाए। तो यहाँ पर क्या 3 पाई बाई 3 है, इसका मतलब क्या? पाई के साथ 3 क्या डिवाइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो 2021 में आया हुआ है। 2021 में आया हुआ है, क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? 2 का घात पूछ रहा है। ठीक है, 2 का घातांक है, 2 का घातांक है। ठीक है, 2 का घातांक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 144 की बात करें, ठीक है, तो 144 इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है 3, बी ऑप्शन में दिया गया है 6, सी ऑप्शन में दिया गया है 4 और डी ऑप्शन में दिया गया है 5। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 144 जो है, 144 का हमको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए तो 144 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा?
72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अब की बार कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 144 जो है, 144 जो है तो किसके गुणनखंड पूरा होगा, 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 का पावर कितना हो गया 4, और गुने 3 का पावर कितना हो गया 2। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा, तो 2 का घातांक कितना आया, 4 आया। यहाँ पर क्या हुआ, 2 का जो घातांक आया वो कितना आया, 4 आया। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आई बात, 2 का घातांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो यह ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक मार दो, समझ में आ रहा कि ना, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यह जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ रहा कि ना, ठीक है। अगर तीसरी क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 45 तथा 60 का मौसो क्या होगा, 45 तथा 60 का मौसो, 45 तथा 60 का मौसो है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 45, ए में, बी में दिया गया है 3, सी में ऑप्शन दिया गया है 1 और डी में ऑप्शन दिया गया है 15, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है यह भी 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल से समझेंगे। अगर हम बात करें सिंपल सा भाग विधि से, अगर हम इसको बनाए कैसे होगा, 45 इकाई कितना होगा, 45 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 45 को यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो 15 तो यह कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ से पता चलेगा कि मेरा मौसो जो है वो क्या हो जाएगा, मौसो। यहाँ पर मौसो के बदले एससीएफ भी लिख सकता था क्वेश्चन घुमाने के लिए, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। समझ वाला के ना, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ रहा है, बार बार रिपीट करके पूछ रहा है और पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कारण निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन जो 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 91, 213, 41 और 501, ठीक है। अगर बात करें अभाज्य संख्या की, तो सबसे पहला नंबर इसको समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या जो है वैसी संख्या होती है, ठीक है, जो खुद और एक से विभाजित होती है, बाकी अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक से क्या है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित है तथा अन्य कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब क्या है कि खुद से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो तथा अन्य कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम प्रथम अभाज्य संख्या की बात करें, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है, प्रथम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, पूछ सकता है डायरेक्ट प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो लिख देंगे प्रथम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें 2 होगा, है ना। 2 क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या, एक नहीं होगा, क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ सकता है ना,
उसके बाद अन्य अभाज्य संख्या का उदाहरण क्या हो सकता है? अन्य अभाज्य संख्या बहुत हो सकता है। अन्य अभाज्य संख्या की बात करें तो लिखेंगे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 से क्या विभाजित है, तो 9 नहीं होगा। क्या हो सकता है? 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, इस तरीके से क्या होगा, सट्टा तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। इसमें कौन सी संख्या क्या है, अभाज्य। अगर हम इसकी बात करें एकाउंटमेर की, तो एकाउंटमेर कितना से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 13 7 एकाउंटमेर, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 213 क्या है, 213 जो है 3 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका योग जो है 6 है। अगर इसका योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजता का क्या नियम होता है कि अगर किसी भी संख्या का जो संख्या जो है जिस अंक से बनी है उस अंक का योग यदि क्या है 3 से विभाजित है, इसका मतलब संख्या भी क्या है 3 से विभाजित है। 3 से विभाजता का रूल है। इसको देखेंगे 3 1 4 और 2 क्या 6 है, तो 6 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 3 से क्या विभाजित है, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करते 41 की, तो 41 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 41 किसी भी एक और 41 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 41 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 501 की बात करें, इसका योग भी 6 हो रहा है, तो ये भी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, जो 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसो है, 2 लगातार संख्याओं का मौसो है, 2 लगातार संख्याओं का मौसो है, ठीक है। अब 2 लगातार संख्याओं का क्या क्या मौसो होगा, यह क्वेश्चन भी 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 4 2, सी दिया गया 0 और डी दिया गया 1। मतलब 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लेंगे। जैसे मान लेंगे, अगर हम लगातार संख्या की बात करें तो मान लेते हैं, माना कि 2 लगातार संख्या, कुछ भी ले लो, लगातार संख्या क्या हो जाएगा, संख्याएं क्या हो जाएगा 3 और 4 मान लिया, क्योंकि 3 के बाद ही 4 होता है ना, तो 3 4 होगा। तो अगर इसका हम मौसो निकालेंगे तो सिंपल क्या होगा, 3 इकाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक है 3 है, एक को 3 से गुना करेंगे तो 3 इकाई कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी मौसो इसका कितना आ जाएगा, मौसो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3 को क्या लिखेंगे 3 गुना 1, और 4 को क्या लिखेंगे 4 गुना 1। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 1 1 कॉमन आया, इसलिए इसका मौसो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो यहां से पता चल गया, क्या पता चला कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि ना, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, ठीक ना, पूछा जाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन का है कि √3 है। अब √3 कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है कि एक परमेय संख्या है, या एक अपरमेय संख्या है कि कोई नहीं है। तो सबसे पहला देखेंगे कि √3 में जो अंक √3 में जो 3 दिया गया, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि 3 का वर्गमूल पॉसिबल नहीं है। यहीं पर अगर √4 रहता तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है ना, तो ये क्या हो जाता, एक परमेय संख्या हो जाता। कौन सी संख्या हो जाता, परमेय संख्या, ठीक है। या √9 रहता, √16 रहता, √25 रहता, ठीक ना, ऐसा कोई अंक रहता रूट के अंदर, ठीक ना, जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक ना, तो उसका वर्गमूल निकल जाता और हम उसको क्या कह सकते थे, परमेय संख्या कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर √3 क्या है, ठीक ना, एक अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं। यहीं पर अगर दे देता √4 कौन सी संख्या, तो इसमें हम लिख देते परमेय संख्या। कौन सी संख्या, परमेय संख्या। √4 अगर पूछता कौन सी संख्या है, तो परमेय संख्या। समझ में आई बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या है, पॉसिबल है, ठीक ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, परमेय और परमेय, तो यहाँ से क्लियर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 0.7, यह जो क्वेश्चन है 0.7 पर रेकरिंग है। अब कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। यह जो क्वेश्चन है 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऑप्शन की अगर हम बात करें
तो 7/9 दिया गया है। एक ऑप्शन है 7/90 और बी में सी ऑप्शन दिया गया है 7/99। डी ऑप्शन दिया गया है 7/10। ठीक है, इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, ध्यान से समझेंगे कि अगर एक अंक पर रेकरिंग रहेगा, क्या कितना अंक पर रेकरिंग रहेगा, ठीक ना, एक अंक पर। अभी फिलहाल एक अंक क्या है, 7 है, 7 पर रेकरिंग है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक समझ लेते हैं कि 7 पहले लिख देंगे, ठीक ना, और बट्टा क्या अंक पर रेकरिंग है, एक अंक पर रेकरिंग है, तो उतना 9, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 दे देंगे। समझ में आई बात। अगर यहाँ पर ऐसे रहता जैसे 0.27 और दोनों पर रेकरिंग रहता, इसको हम क्या लिखते, इसको लिखते 27 डिवाइडेड बाय क्या को पर रेकरिंग है, दोनों पर, तो क्या लिखते 99। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रहता तो क्या लिखते 27 बट्टा क्या लिखते 99। लेकिन यहाँ पर एक ही अंक पर रेकरिंग है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7/9। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन जब रहेगा इसके लिए एक अलग वीडियो है, सब्जेक्टिव में हम डाल दिए, ठीक ना, उसको डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसके लिए केवल क्या लिखेंगे 7/9 ही लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में या निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है ये भी 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन इसका दिया गया है √17, √17 दिया गया है, √100 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है √4, √4 दिया गया है, और डी नंबर में दिया गया √16 प्लस √25। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन मेरा ही है। तो कहने का मतलब है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम बात करते हैं 100, तो इसका 100 का क्या होगा वर्गमूल 10 होगा, है ना। 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। इस 16 का क्या होगा 4 होगा, प्लस इस 5 का 25 का कितना होगा 5 होगा। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 10, 2 और 9 क्या है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 9 को 9/1 लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन √17 जो है 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यह एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ध्यान से समझना है, दो क्रमिक सम संख्याओं, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या होगा HCF होगा। ऑप्शन की यह क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा गया है, कंपार्टमेंटल एग्जाम, ठीक है। 11 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 5, ठीक है। 1, 2, 3 और 5 सिंपल समझते हैं। दो क्रमिक माने लगातार सम संख्या। अगर हम माने दो क्रमिक सम संख्या, ठीक है, लिखेंगे माना कि, ध्यान से समझेंगे, दो क्रमिक सम संख्या क्या हो सकता है, कुछ भी मान लेते हैं। ध्यान रहे जो एक मानेंगे, जो भी एक सम संख्या मानेंगे, ठीक अगला होना चाहिए या उसके ठीक पीछे वाला क्या होना चाहिए, अगला होनी चाहिए संख्या, ठीक है। तो माना कि दो क्रमिक संख्याएं क्या है, संख्या है, कौन सी संख्या सम संख्या, यहाँ पर लिख सकते हो सम संख्या है, सम संख्या है। क्या क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं एक सम संख्या अगर मान लेते हैं 2, तो दूसरा क्या होगा 4 होगा, है कि ना। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 क्या विषम संख्या, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम HCF की बात करें, सिंपल अगर हम HCF की बात करें, 2 और 4 का HCF 2 दूना कितना होगा 4, यानी यहाँ से HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा किनारा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा 2 हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछ देता दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, है ना,
तो कितना हो जाएगा? दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन लिख देंगे कि दो क्रमिक, पूछता है एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है भी, दो क्रमिक विषम संख्याओं का, दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी होगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें लिख देते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, दो क्रमिक की अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, दो क्रमिक है, एक को मान लिया हम कोई भी विषम संख्या मान ली, विषम संख्या नहीं करना, विषम संख्या, जैसे एक हमने माना 3, एक हमने क्या माना 3, और दूसरा क्या माना हमने 5, हमने क्या माना 5 माना, है ना। तो 3 और 5 को, 3 को हम क्या लिखेंगे 3 गुने 1, और 5 को क्या लिखेंगे 5 गुने 1, तो कॉमन क्या है 1 आया, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से इससे क्लियर हो गया कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का मौसम की बात करें, इसमें ऑप्शन हम लिख देते हैं 1, 2, 3 और 0। ठीक है, 0 छोड़ो 4 कर देते हैं। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या, तो सीधा हमको पता है अभाज्य संख्या होता क्या, वैसी संख्या जो खुद और 1 से विभाजित होती है, इसका अन्य कोई भी गुणनखंड नहीं होता। तो जब वह किसी और संख्या से विभाजित ही नहीं होती है, ठीक है, तो उसका मौसम सिंपल सा क्लियर है कि क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है। जैसे मान लेते हैं अगर 2 या 2 से अधिक, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लेते हैं, एक अभाज्य संख्या हमने माना 3 और एक अभाज्य संख्या हमने माना कितना 5, है ना। एक मान लिया हमने क्या 3, माना कि लिख सकते हैं, माना कि अभाज्य संख्या मान लेते हैं कुछ भी, 2 से अधिक ही मान लेते हैं। अभाज्य संख्या है क्या क्या है, 3 मान लिए, 5 मान लिए, 7, है ना। 3, 5 तथा क्या है 7, है ना। तो 3 को हम क्या लिखेंगे 3 गुने 1, 5 को क्या लिखेंगे 5 गुने 1, क्योंकि इसका अन्य कोई गुणनखंड है ही नहीं। तो 7 को 7 गुने 1, तो सब में कॉमन क्या आया 1 1 कॉमन आया। यहाँ से सिंपल सा कंसेप्ट है कि एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। समझ में आई बात? यह एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, 2021 में और 2012 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी अभाज्य संख्या की बात आए, ठीक ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर सम संख्या पूछेगा तो उसका आंसर 2 होगा। दो सम संख्याओं का, क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 2, है ना। अगर 2 क्रमिक विषम संख्या की बात करें, या विषम संख्या या अभाज्य संख्या का है, तो क्या आ जाएगा उसका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि a बराबर दिया गया 2 की पावर 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, और b बराबर दिया गया है, है 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7, ठीक है, तथा लॉसो ए भी होगा। इसका लॉसो पूछ रहा, तो लॉसो निकालना है, लॉसो होगा, क्या होगा लॉसो उसको समझते हैं। ऑप्शन दिया गया है 40 560, ए 40, बी 560, सी दिया गया 1120 और डी दिया गया है 1680। इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा सवाल है, और यह एग्जाम कौन सा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 के एग्जाम में, मतलब हाल ही में पूछा गया है, हाल ही में क्वेश्चन ही पूछा गया। ठीक है, तो समझते हैं। ए बराबर जो हमको दिया गया उस पर विचार करते हैं। ए बराबर दिया गया 2 पावर 3 और 5, फिर बी बराबर हमको दिया गया 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7। अगर इस सवाल में लॉसो नहीं पूछ करके अगर इसमें मौसो पूछता, है ना,
तो सबसे पहला नंबर मौसो क्या होता है? मौसो निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन होता है? तो इसमें देखें कि 2, 3 और 5 है, इसमें 2, 5 और 7 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3, 5 है तो इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब 3 तो आएगा ही नहीं आएगा। इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं, तो 7 तो नहीं आएगा। तो इसमें मौसो क्या हो जाता है? 1 5 हो जाता। क्या हो जाता? 5 गुना, यहाँ 2 का पावर 3 है और 2 का पावर क्या है? 4 है ना। तो मौसम हम लोग क्या लेते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 3 बार आया, यहाँ 2 कितने बार आया? 4 बार है, तो 3 बार तो कॉमन होगा ना। तो यहाँ से 3 को 2 आ जाएगा, एगो 5 और आ जाएगा, तो 3 को 2 का मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 5 कितना आ जाता? 40 आ जाता कि नहीं आ जाता? लेकिन यहाँ पर हमको मौसम ने पूछ करके क्या पूछा? लॉसो पूछा, ठीक है। तो लॉसो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर। यहाँ पर 2 3 बार और यहाँ पर 2 क्या है? 4 बार है। तो ए तथा बी का अगर हम लॉसो की बात करें, किसकी बात करें? लॉसो की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 की अगर हम बात करें तो 2 का पावर अधिकतम कितना है? 2 का पावर 4 है, तो 2 को 4 बार लिखेंगे। ऐसे लिख लो, पहले 2 का पावर 4 लिख लो। उसके बाद देखेंगे यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब 1 बार है तो ले लेंगे उसको। यहाँ 5 1 बार, यहाँ 5, ऐसा नहीं है दोनों 5 ले लेंगे, एक ही बार इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ 5 आ जाएगा एक बार, और फिर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक ना। यहाँ से हमको गुना करके क्या आएगा? 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 16 5 80 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। 80 गुना 21 आ जाएगा, 8 एक 8 और 8 दूनी 16, यानी 1680 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1680। यहीं पर अगर इसका मौसम पूछ देगा, क्योंकि सब समझा देते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, समझा दे रहे हैं। अगर इसका मौसम की अगर हम बात करें, मेरा तो आंसर आ जाएगा। मौसम की अगर हम बात करें तो ए तथा बी का अगर मौसम निकालने की बात आए, मौसम, ठीक है, तो उस केस में क्या होता? उस केस में जैसे ए बराबर दिया गया है 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5, बी बराबर दिया गया है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम पावर लेंगे जो कॉमन होगा। चूंकि 4 है इसका मतलब 3 तो होगा ही होगा, 4 को 2 है इसका मतलब 3 को 2 तो होगा ही होगा, और यहाँ 3 को 2 है। तो इसके लिए अगर हम बात करें ए तथा बी का मौसम की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पावर मौसम बड़ा आ जाएगा, मिनिमम पावर कितना आ जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा, मिनिमम पावर यहाँ लेंगे। अब यहाँ कॉमन क्या? 5 है और यहाँ भी 5 है, कॉमन लेंगे 5 आ जाएगा। तो क्या आएगा? 8 गुने 5 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 8 5 कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा क्या? 40 आ जाएगा। 3 और 7 कॉमन नहीं है ना, तो कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। समझ में? अगर मौसम पूछेगा तो 40 होगा, और लॉसो पूछेगा तो लॉसो कितना है? 1680। कोई दिक्कत है? किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम दोनों चीज बता दिए, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2021 में निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? निम्न में कौन सा परमेय संख्या है? परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या की बात करें, इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है 1/144 रूट में, रूट दिया गया है 50/500। सी की बात करें रूट 32 दिया गया है, और डी की बात करें तो 5 प्लस रूट 5 दिया गया, ठीक है। अब इस सब ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं क्या होगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? अगर इसकी बात करें तो पता है रूट जो है, एक एक ऑप्शन के बारे में समझते हैं। 1/144 है, एक का वर्गमूल तो 1 होगा, और 144 का क्या होगा? 12 होगा, सबको मालूम होगा, वर्गमूल निकालना तो जानते ही होंगे। तो 1 क्या आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। क्लियर? ये तो तुम्हारा ये क्लियर हो गया आप लोग का। उसके बाद आ गया 50, रूट अंदर दिया गया है 50/500। इसको अगर हम काटे, 0 से 0 कट गया, 5 दाएं कितना आ जाएगा? 50, यानी आ गया 1 कितना आ गया? 10। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 10 को रूट के अंदर ही आएगा, इसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं है।
तो ई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। आंसर मेरा यही आ गया, आंसर मेरा यही आ गया, है कि नहीं। 1/12 आ गया ना, यही परिमेय संख्या होगा, लेकिन सब ऑप्शन के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 10 का वर्गमूल तो संभव नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 10, तो इसीलिए इसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर, हम सब ऑप्शन के बारे में समझ रहे हैं। आंसर में आगे आंसर से उतना मैटर नहीं करता, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 32 की अगर बात करें तो 32 क्या आ जाएगा, 32 को हम क्या लिखेंगे, 16 गुने 2 लिखेंगे, 16 का वर्गमूल 4 और 2 का तो रूट 2 ही होगा। ये भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पहले इसको तोड़ेंगे, टूटेगा, उसके बाद ही हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। 5 प्लस रूट 5। अब ध्यान, हम बताए थे कि 5 की अगर हम बात करें तो 5 तो परमेय संख्या, क्योंकि 5 को हम क्या लिखेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। लेकिन रूट 5 है, 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका वर्गमूल तो पॉसिबल है नहीं, है नहीं, तो इसीलिए ये परमेय है, लेकिन ये अपरमेय है। परमेय के साथ अपरमेय जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुणा में रहे, भाग में रहे, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। इसका मतलब ई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आई बात, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मेरा आंसर आ गया और हम 3 ऑप्शन को छोड़ दिए, नहीं समझना है सारा ऑप्शन के बारे में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, समझ में आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो लगातार संख्याओं का मौसो है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, 2021 में आया हुआ है। माने p का कोई भी मान लेंगे, है ना, तो जो रिजल्ट आना चाहिए, जो संख्याएं हमको बन के आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए, ठीक है। सम पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। सम संख्या का तो मतलब जानते ही होंगे कि वैसी संख्या, ठीक ना, जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। p का कोई भी मान के लिए, अगर एक एक ऑप्शन को हम समझें, यहाँ अगर हम p का मान 0 रखें, इस ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इस ऑप्शन में p अगर 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 कौन सी संख्या, विषम संख्या है, तो मेरा तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ये गलत हो गया, गलत हुआ कि नहीं हुआ। अगर p का मान क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे, तो 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, तो 3 1 क्या विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन ही नहीं होगा। p का मान अगर हम 1 रखें तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, विषम संख्या, तो ई होगा नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें, p का मान 1 रखेंगे तो अब तो 2 आ गया, लेकिन 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सब मान के लिए नहीं सेटिस्फाइड होना पड़ेगा सम संख्या, तो 1 के लिए तो 2 आ गया, जो सम संख्या हो गया। 0 रखेंगे तो फिर विषम आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो भी क्या हो जाएगा, जो विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ कुछ भी रखेंगे, है ना, समझ में आ रहा है। तो जैसे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। यह एग्जाम 2021 में पूछा हुआ, यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम, ठीक ना। तो हम जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इस चैप्टर में, सारा क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग पूछेंगे। यहाँ पर सी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उसके अलावा आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जो कि 3 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन परमेय संख्या है, इसको समझेंगे। निम्न में से कौन परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। तो कहने की बात है, ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें दिया गया है √3, बी दिया गया 2√2/√2, सी दिया गया 4 + √5 और डी दिया गया है कितना, √6, ठीक है। तो इसमें क्या है, √3 की अगर हम बात करें तो 3 जो है, ठीक है, 3 का वर्गमूल संभव नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं 3, तो ये तो होगा ही नहीं। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पीछे पहले ही हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए हैं कि कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगर इसकी बात करें
तो ये √2 से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, और 2 को हम क्या लिखेंगे 2/1 py के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अगर इसकी बात करें तो 4 तो परिमेय संख्या है और √5 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे, बताए तो, या घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा अपरिमेय ही आएगा। क्लियर? अपरिमेय संख्या। और √6 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमको पूछ क्या रहा? परिमेय संख्या। तो कौन ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, तो आज बार हम लोग इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आज का जो क्लास था उसमें हम प्रीवियस ईयर यानी वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, उसको डिस्कस किए हैं। ठीक ना, और उसके बाद अगला क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना, तो उस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। जो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।